हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद वर्ड में। दोस्तों, ये क्लास आपकी पॉलिटी की क्लास है और इस क्लास की जो टाइमिंग है डेली रात को 8 बजे की क्लास होती है। इस क्लास को पूरा लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। और आपको बता दूं कि ये क्लास आपकी एसएससी सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी या ऐसा कोई भी एग्जाम जिसके अंदर पॉलिटी पूछी जाती है, आप इस क्लास को ले सकते हैं। इसमें हम प्रैक्टिस सेट आपको कराते हैं हर टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है शासन प्रणाली का भाग 2, शासन प्रणाली भाग 2 आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हमने भाग 1 में 24 क्वेश्चन कराए थे, बाकी के क्वेश्चन हम इसमें कराने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। क्या है? जनता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जनता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक, एक मिनट, हाँ चलिए, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या, एकल कार्यपालिका। क्या हो जाएगा? एकल कार्यपालिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। क्या यह बात सही है? बताना है आपको। नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है। गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति नहीं, एक सेकंड दीजिएगा। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये तो सही होना चाहिए। एक सेकंड, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये सही होगा। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन 2 क्यों दे रखे हैं? चलिए एक सेकंड। तीसरा, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊपर वर्णित सभी तथ्य, ओहो चलिए, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्वेश्चन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंटियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? किस देश में हुआ था? सबसे पहले ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि क्या? देखिए इसका हो जाएगा संविधान लिखित है। क्या ये सही है? गलत हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्या इस पर आधारित है? ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। हाँ, ये इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है। क्या क्रियाशील बनाता है? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ये इसके अंदर अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किन से भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? इसका राइट आंसर करेंगे सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य जो होते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो वितरण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन होंगे देख लेता हूँ। हाँ, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? देखिए भारतीय संविधान कठोर लचीला, ये हो जाएंगे क्या? या तीसरा हमारा, ना ही कठोर ना ही लचीला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंशतः कठोर अंशतः लचीला। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी,
अंशतः कठोर अंशतः लचीला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? ये हो जाएगा हमारा न्यायिक समीक्षा। क्या हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन आपको करना है। कथन है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। इसका कारण है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। कथन ए और कारण आर ये दोनों सही हैं, लेकिन कथन का ये जो कथन है आर इसका कारण सही से व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी देखते हैं। देखिए, दोनों आर और ए और आर सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण ये नहीं होगा। आर और ए सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कथन दिया है और कारण दिया। कथन है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। इसका कारण भारत एक संघीय राज्य नहीं है। इसका आंसर करेंगे सभी। देखिए, इसके अंदर हमारा कथन तो सही है, लेकिन कारण हमारा गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? कौन नहीं है? ये हमारा एक हरी नागरिकता हो जाएगा। एक हरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट। अगला हमारा है, अच्छा और भी है, एक सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा होगा? देखिए, आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। हिंट दीजिएगा। हाँ, मैं देख लेता हूँ एक सेकंड और। लिखित संविधान, ऑप्शन देख, एक सेकंड। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? एकात्मक तत्व, लिखित संविधान नहीं है, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, एक सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा। देखिए, माफ करना, वो मैंने गलत लगा दिया था। इसमें हो जाएगा हमारा चौथा, छठा और सातवां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? कौन सा है? देखिए, ये हो जाएगा हमारा कौन सा? ये हो जाएगा हमारा शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, राज्यपालों की नियुक्ति हो जाएगा, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व हो जाएगा, न्यायिक पुनर्अवलोकन नहीं होगा, अखिल भारतीय सेवाएं इसका हो जाएगा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा दूसरा, तीसरा और पांचवा। दूसरा, तीसरा और पांचवा हो जाएगा, यानी कि दूसरा, तीसरा और पांचवा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ये आपको बताना है। देखिए, कथन दिए गए हैं, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, एकात्मक झुकाव का सबसे सशक्त मिश्रण है। ये भी सही होगा। दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न है। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही होगा, यानी कि केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कथन कारण दिए गए हैं। कथन दिया है, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। क्या ये बात सही है? इसका आंसर करेंगे सभी। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात की जाए दूसरे की कारण की, तो भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्र के साथ जोड़ा गया है। ये भी सही हो जाएगा, और ये इसका सही स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा, दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही एक मान्य स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे कथन और कारण इसके अंदर भी दिए हैं। देखिए,
कथन है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। क्या ये बात सही होगी? सही हो जाएगी। नेक्स्ट है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। ये भी सही हो जाएगा। और सही बात में इसमें जो कारण है वो कथन जो है वो कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? ये किया था किसने? ये किया था हमारा महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ने किया था। इसके अंदर ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका आंसर होना चाहिए आपका महात्मा गांधी भी और जयप्रकाश नारायण भी। चलिए इसको स्किप करते हैं। अगर आपको लग रहा है इसके आंसर सही क्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला हमारा कथन ए, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। इसका कारण है विविधताओं के समंजन से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। इसका कथन और कारण दिए हैं, बताना आपको कौन सा सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं। और बात की जाए स्पष्टीकरण की तो आर जो है वो एक ही स्पष्टीकरण करता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है या स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है नीचे दिए गए दो कथन है, कथन और कारण। देखिए कथन हमारा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। इसका कथन बताना आपको सही है या गलत है। देखिए ये कथन सही होगा। कारण देखते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। ये भी सही हो जाएगा। और बात की जाए इसकी व्याख्या की तो आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है या स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण दो दिए हैं। कथन हमारा है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। इसका कारण है भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? देखिए इसमें दोनों सही हो जाएंगे, कथन और कारण। और बात की जाए स्पष्टीकरण की तो आर ए का सही स्पष्टीकरण भी होगा। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे और आर ए का सही मान्य स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और बात की जाए इसके पार्ट 3 की तो पार्ट 3 आपको कल देखने को मिलेगा। कल हम इसका पार्ट 3 आपको कराने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। थैंक यू सो मच।